नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो इतिहास आधुनिक भारत का फिर से उसी सीरीज का एक और पेपर लेके आ गया हूँ। तो प्रश्न शुरुआत करते हैं। 241 बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? शाह आलम, शुजाउद्दौला, मीर कासिम। मीर कासिम, मोहम्मद शाह, शुजाउद्दौला। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, मीर कासिम। तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया वो है आपका शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। 242 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम जिसके समय में अलग अलग किए गए वो है आपका लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लैंस डाउन। तो सर्वप्रथम तार सेवा के लिए जो उत्तरदायी था लॉर्ड डलहौजी। 244 निम्नलिखित में से किसे 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा फतेह सिंह या फिर महाराजा जय सिंह। तो 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए जिसे चीन पदक प्रदान किया गया था वो हैं आपके महाराजा गंगा सिंह। 245 सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? सक्रिय हस्तक्षेप, आक्रामक मैत्री, तुष्टीकरण की नीति, अहस्तक्षेप। तो सर जॉन शोर की नीति भारत में जिस रूप में जानी जाती है वो है आपका अहस्तक्षेप। 246 इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला, शाह आलम। रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, बलवंत सिंह। रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला, शुजाउद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफ़र, शुजाउद्दौला। तो इलाहाबाद की संधि जिन्होंने निष्पादित की थी वो हैं रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम। निम्नलिखित में से कौन पलासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? ए 23 जून 1757 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। तो ये कथन मित्रों बिल्कुल सही है। बी सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। तो ये कथन मित्रों क्या है? ये सही है। सी नवाब के तोपखानों के प्रमुख मीर मदान की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। तो ये कथन मित्रों ये क्या है? बिल्कुल गलत है। डी 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया। तो ये कथन मित्रों सही है। सी आपका गलत है। 248 निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था? जोनाथन डंकन, चार्ल्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट, सर विलियम जोन्स। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था वो है डी सर विलियम जोन्स। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, हुगली, भागीरथी, दामोदर। तो पलासी आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। 250 टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेज़ों को नहीं दिया गया था? अब्दुल खालिक, मोइजुद्दीन, फतेह हैदर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान के पुत्रों में से श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेज़ों को जो बंधक के रूप में नहीं दिया गया वो है फतेह हैदर। 251 कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से सिराजुद्दौला पलासी का युद्ध सुमेलित है? बिल्कुल सुमेलित है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सुमेलित है? सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सुमेल है मित्रों? सुमेल है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
तो अंतिम में यही बचता है, ये सुमेल नहीं है। 252 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों के मध्य हुआ था? 1775 से 1782, 1770 से 1775, 73 से 74 या 1780 से 84। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1775 से 1782 के बीच हुआ। 253 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ क्लाइव द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन शरीक थे? मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र, अमीन चंद, मीर जाफ़र, मीर कासिम और अमीन चंद, या फिर मीर कासिम और अमीन चंद। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ क्लाइव द्वारा रचे गए षड्यंत्र में आपके मीर जाफ़र और अमीन चंद शामिल थे। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बेसिन की संधि। इन संधियों का सही कालानुक्रम प्राप्त कीजिए। तो सही कालानुक्रम क्या होगा मित्रों, देख लीजिए, आपका अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर है आपका पहले हुआ बेसिन की संधि, फिर आपका देवगांव की संधि और लास्ट में अर्जुन गांव की संधि। 255 फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज आपके स्थित हैं तमिलनाडु में। 256 नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करना है मित्रों। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध या फिर वांडीवास का युद्ध। तो सही क्रम क्या होगा, देख लीजिए। सी पहले है 3 प्लासी का युद्ध आपका पहले नंबर पे, फिर 4 वांडीवास का युद्ध, फिर इलाहाबाद की संधि और अंतिम में है आपका बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। 257 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? मीर जाफ़र और चंपत राय, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ, मीर जाफ़र और अमीन चंद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 व्यक्ति प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले आपके मीर जाफ़र तथा राय दुर्लभ थे। 258 ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? 1773, 1784, 1794, 1795। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण आपका स्थापित किया गया 1773। 259 सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबरो। तो भारत का गवर्नर जनरल सिंध विलय के समय लॉर्ड एलनबरो। 260 निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ए व्यापार और भूभाग, केवल भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहला नारा आपका था भूभाग नहीं व्यापार। 261 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए सूची 1 और सूची 2 और साथ में उत्तर। लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन, अस्थायी स्वशासन, सती प्रथा का उन्मूलन और व्यपगत का सिद्धांत। तो सही उत्तर है ए। तो लॉर्ड बेंटिक आपका सती प्रथा का उन्मूलन और लॉर्ड डलहौजी आपके व्यपगत के सिद्धांत, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। 262 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? के एम पन्नीकर, जी डब्ल्यू फॉरेस्ट,
लॉर्ड मैकाले, नंदलाल चटर्जी। तो जिस इतिहासकार ने 1765 और 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार को डाकू राज्य कहा था, वो है आपका के.एम. पन्नीकर। 264 निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था? सर जॉन क्लेवरिंग, कर्नल मानसन, लेमास्ट्रे, रिचर्ड बॉरवेल। तो जो रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था, वो है आपका लेमास्ट्रे। 265 कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड कर्जन। तो कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध था लॉर्ड लॉरेंस से। 266 जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शाहजहां द्वारा जिस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था, वह है आपका डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 267 निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर वॉरेन हेस्टिंग। तो जो गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था, वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। 268 नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? स्पेन का उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, डिवोल्यूशन का युद्ध या फ्रांस प्रशा युद्ध। तो जिस युद्ध ने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया, वह है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। 269 भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? व्यापारिक स्थल की, जहां कंपनी के अधिकारी कार्य करते थे, वस्तुओं के उत्पादन केंद्र की, यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन जिसकी रक्षा करना था, वो है आपका यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। 270 फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1700, 1721, 1725, 1757। तो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी जिस वर्ष अस्तित्व में आई, वह वर्ष है 1700। 271 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था? मेजर हेक्टर मुनरो, मेजर एडम्स, कर्नल मैलेसन, कर्नल हॉलवेल। तो 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी आपका था मेजर हेक्टर मुनरो। 272 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करना है। काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफ़र की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि। तो जो घटनाओं का क्रम है वो मित्रों देख लीजिए। ए 1, 2, 3, 4। पहले काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफ़र की मृत्यु व इलाहाबाद की संधि। 273 रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? गुलाब सिंह, दीनानाथ, हरे सिंह नलवा, सावनमल। तो रणजीत सिंह का वित्त मंत्री आपके था बी, दीनानाथ। 274 किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ? लॉर्ड कर्जन, अर्ल ऑफ मिंटो, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो जिस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ, वो है आपका सी, लॉर्ड रिपन। 275 किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई? मीर जाफ़र, मीर कासिम, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो जिसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई, वो है आपका सिराजुद्दौला। 276
निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मोहम्मद शाह। तो जिसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की वो है आपका डी, मोहम्मद शाह। 277 निम्नलिखित में से प्रथम बार किसने स्वीकार किया था कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी? लॉर्ड क्लाइव, वेंसीटाट, हेक्टर मुनरो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम बार जिसने स्वीकार किया था कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी वो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही उत्तर है, देख लीजिए समरी को। 278 अलीगढ़ की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? फरवरी 1756, सितंबर 1756, फरवरी 1757 या अप्रैल 1757? तो अलीगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर फरवरी 1757 को हुआ। 279 निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आने वाले 2 पुर्तगाल वासी कौन थे? निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेश, फेरनाओ नूनीज। तो विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आने वाले 2 पुर्तगाली वासी थे आपके डोमिंगो पेश सी और फरनाओ नूनीज। 280 प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था व्यापार और भूभाग, व्यापार भूभाग नहीं, केवल भूभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था व्यापार भूभाग नहीं। 281 निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में उल्लिखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में उल्लिखित गवर्नर जनरल की परिषद का जो सदस्य नहीं था क्लेवरिंग, मॉनसन, बारवेल, हाइड, इनमें से हाइड 1773 के गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था। 282 राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था नादिर शाह से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शाह शुजा से। तो राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था आपके शाह शुजा से। 283 कौन सही सुमेलित नहीं है? ब्लैक होल 20 जून 1756, प्लासी 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818। तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपका डी, देवगांव की संधि, बाकी सारे आपके सुमेलित हैं। तो देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803। 284 देख लीजिए 1831 में बालाकोट का युद्ध निम्न सेनाओं के मध्य लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा, मराठा एवं अफगान, राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद रायबरेली। तो 1831 बालाकोट का युद्ध जिन सेनाओं के मध्य लड़ा गया राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद रायबरेली। 285 वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760। ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य, ब्रिटिश डच कंपनियों के मध्य, डच पुर्तगाली कंपनियों के मध्य, फ्रांसीसी एवं डच कंपनियों के मध्य। तो वांडीवास का युद्ध आपका लड़ा गया था ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य। 286 किस संधि द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? मुर्शिदाबाद की संधि, हुगली की संधि, इलाहाबाद की संधि, हरिहरपुर की संधि। तो जिस संधि द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए वो है आपकी इलाहाबाद की संधि। 287 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या सर जॉन शोर। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय
भारत का गवर्नर जनरल आपके था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 288 प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जिस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ वो है आपका लॉर्ड कर्जन। 289 निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या फिर बाजीराव द्वितीय। तो जिसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की वो है आपका बाजीराव द्वितीय। 290 1782 में मराठों द्वारा अंग्रेज के साथ सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? पेशवा, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर। तो 1782 ईस्वी में मराठों द्वारा अंग्रेज़ों के साथ सालबाई की संधि जिसके आग्रह पर की गई थी वो है आपका सिंधिया के आग्रह पर सालबाई की संधि की गई थी। 291 किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेज़ों की सहायक संधि स्वीकार की? गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोंसले। तो मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेज़ों की सहायक संधि स्वीकार की। गायकवाड़। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेज़ों की सहायक संधि स्वीकार की? तो सबसे अंत में अंग्रेज़ों की सहायक संधि स्वीकार करने वाले होलकर थे। 292 किस मुगल सूबेदार ने सन 1698 में अंग्रेज़ों को सुल्तानती, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दी थी? अजीम उस शान, अलीवर्दी ने, रेजा खां ने या उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो जिस मुगल सूबेदार ने सन 1698 में अंग्रेज़ों को सुल्तानती, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दी थी वो है आपके अजीम उस शान। 293 सालबाई की संधि किस तिथि पर संपन्न हुई? 12 अगस्त 1803, 17 मई 1782, 31 दिसंबर 1802, 17 दिसंबर 1803। तो सालबाई की संधि जिस तिथि पर संपन्न हुई वो है आपका 17 मई 1782। 294 कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए? अंग्रेज़ों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, फ्रांसीसियों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेज़ों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच। तो कर्नाटक युद्ध आपके हुए थे अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच। 295 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया। 1717 में, 1715 में, 1710 में या 1705 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था आपके 1717 में। 296 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। मंगलौर की संधि से, मद्रास की संधि से, श्रीरंगपट्टनम की संधि से या टीपू सुल्तान की मृत्यु से। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई आपके मंगलौर की संधि से। तो मित्रों ये फर्स्ट चैप्टर के सारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अब दूसरे चैप्टर में हम लोग आधुनिक भारत के देखेंगे। आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग धंधे व व्यापार, और उसको भी मित्रों इसी तरह कंप्लीट करेंगे। और आप बस मित्रों प्रश्न पढ़िए, अपने उत्तर का अनुमान लगाइए, सही उत्तर को ध्यान दीजिए। 1-2 बार में मित्रों ये हो जाएगा और बिल्कुल से हो जाएगा। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।